आप सभी को मेरी नमस्ते और जय हिंद। मेरा नाम भास सैनी है, वर्बल मैथ भास सैनी में आप सभी का स्वागत है। देखिए, 7 दिन का टाइम टेबल मैथ्स और रीजनिंग में कवर करने का मैं आपको बता रहा हूं। करना आपको है, दिशा हम दिखाएंगे। और देखो, पेपर तो देना ही पड़ेगा। अब इस टाइम पे केवल एक टारगेट होना चाहिए कि कैसे भी करके हम प्री निकाल ले, ठीक है। उसके बाद निपटेंगे बाकी चीजों से। जो भी सारी चीजें आपके बीच पिछले 1.5 महीने में आई हैं, उसको हम ये कह सकते हैं कि वो आपके विपरीत थी। और अब हमारा जो टारगेट है वो ये है कि अगर सीजीएल प्री ये ढंग से करा पाते हैं तो आप उसमें परफॉर्म कर ले और उसमें आपका सिलेक्शन हो जाए। तो सबसे पहले तो मैं दो चीजों के लिए मना करूंगा। आपको मॉक टेस्ट कोई भी अलग से नहीं देना। अब अगर मॉक टेस्ट देना है बचे हुए दिन तो सिर्फ प्रीवियस ईयर बेस्ड दे दो, ताकि उससे आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो, ठीक है। मॉक टेस्ट जो देने हैं वो प्रीवियस ईयर बिल्ड, मतलब जो प्रीवियस ईयर पे बेस्ड है वो दे दो आप, ठीक है। आप बोलोगे कि अगर एडिक्विटी आ गई, ये आ गया, वो आ गया, कोई भी आए, कैसा भी पेपर हो, आप परफॉर्म तभी कर पाएंगे जब आपको पता है कि आपका एक कॉन्फिडेंस है, आपको जो आता है उसी में से परफॉर्म कर पाओगे। उस दिन कोई ऐसे अचानक से कोई आपके साथ तो नहीं आ जाएगा, या आपके पास कोई एक्स्ट्रा एज तो नहीं होगी। तो जितना आपको आता है उसी में परफॉर्म करना है, उसी में अपना बेस्ट देना है, ठीक है। तो आपको मैंने एक सबसे पहली एडवाइस दी कि जितने भी मॉक टेस्ट दो अब आने वाले दिनों में, कोशिश करो कि आप सिर्फ प्रीवियस ईयर बेस्ड ही मॉक टेस्ट दो। अब मैं 7 दिन का रोड मैप आपको बता देता हूं। 7 डेज, 7वां दिन ऑप्शनल है। देखा जाए तो हम 6 दिन में कर लेंगे सब कुछ। करना आपको है, हम बताएंगे कि कैसे करना है। सबसे पहले डे 1 आप परसेंटेज, अलजेब्रा और सर्ट, ये परसेंटेज को, अलजेब्रा को, सर्ट्स को, इंडिसेस, मतलब इस वाले चैप्टर को और इस वाले चैप्टर को ढंग से रिवाइज कर लो आप। मैथ्स के 2 चैप्टर आप रिवाइज करिए, और एनालॉजी और सिटिंग अरेंजमेंट ये आप रीजनिंग के रिवाइज करिए पहला दिन। देखो, प्रैक्टिकल होके पढ़ना जरूरी है। आप अगर प्रैक्टिकल होके पढ़ेंगे 7 दिन में आपको बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस आ जाएगा और आप अच्छे से परफॉर्म कर पाओगे। अब आपके मन में आ रहा होगा ये कहां से पढ़े, तो इसका आंसर है कि कहां से पढ़ा था अभी तक। अगर आपने सुपर 100 से पढ़ा है तो सुपर 100 पढ़ो, स्पार्टन से पढ़ा है स्पार्टन से पढ़ो, किसी फलान बैच से पढ़ा है तो फलान बैच पढ़ो, आपने यूट्यूब से पढ़ा है तो यूट्यूब से पढ़ो, अगर आपने किसी वीडियो से, यूट्यूब की किसी वीडियो से पढ़ रखा था तो उससे पढ़िए, आपने खुद से नोट्स बनाए थे तो उससे करिए, एनसीईआरटी या कुछ भी कोई भी किताब है उससे पढ़िए, सुपर मैथ्स बुक है आपके पास तो उससे पढ़िए, ठीक है। जिससे भी आपने पढ़ा है उससे आप रिवाइज करेंगे अभी ये 2 चैप्टर। सेकंड डे प्रॉफिट एंड लॉस और डिस्काउंट पे और ट्रिग्नोमेट्री एंड हाइट एंड डिस्टेंस, इस पे आपको पूरा फोकस करना है कि दूसरे दिन मुझे ये प्रॉफिट एंड लॉस एंड डिस्काउंट और ट्रिग्नोमेट्री एंड हाइट एंड डिस्टेंस कहां से पढ़ना है, फिर से वही बात, ठीक है। कोडिंग, डिकोडिंग, डायरेक्शन टेस्ट, ये आपको रीजनिंग में आपको ये रिवाइज करने हैं। ये डे 2 हो गया। डे 3 की बात करते हैं। रेशियो, प्रोपोर्शन, पार्टनरशिप, मिक्सचर एंड एलिगेशन, ये एक ही जैसा होता है। आपने जहां अगर अच्छी जगह से पढ़ा तो आपको पता होगा ये एक ही जैसे चैप्टर है सारे, ठीक है। ज्योमेट्री एंड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये एक बड़ा चैप्टर है। आपका तीसरा दिन थोड़ा हेक्टिक होने वाला है, लेकिन अगर तीसरे दिन की बात करें ज्योमेट्री के लिए, मैं आपको एक एडवाइस दूंगा कि मैंने एक वीडियो डाली है 3 घंटे की जिसमें लिखा हुआ है कंप्लीट ज्योमेट्री इन 87 कंसेप्ट, वो जरूर देख लेना, उससे आपकी पूरी थ्योरी रिवाइज हो जाएगी, ठीक है। बस थ्योरी ही रिवाइज करनी है, ठीक। आप सोच रहे हो कि मैं पूरा पूरा कर लूंगा, वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। हाँ, जो बड़े चैप्टर है उनकी आप थ्योरी रिवाइज करिए, फॉर्मूले रिवाइज करिए, थ्योरम रिवाइज करिए, ये सब चीजें रिवाइज करिए। ज्योमेट्री निचोड़ भी है, उसकी पीडीएफ भी है, वो भी अवेलेबल है टेलीग्राम चैनल में, डिस्क्रिप्शन में जाएंगे उसमें सारी चीजें अवेलेबल है। कोऑर्डिनेट की बात कर सकते हैं, ये भी पूछ रहे तो ये दोनों चैप्टर भी आपको करने हैं। इसका भी वैसे मैंने निचोड़ दे रखा है। ये आपका रीजनिंग के चैप्टर हो गए। फिर से चौथे दिन SICI और इंस्टॉलमेंट, ये एक ही चैप्टर है, अगर देखा जाए तो ये पूरा एक ही चैप्टर है, ठीक है। मेंसुरेशन, ये 2D 3D, ये थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन इसमें भी आपको क्या रिवाइज करना है, थ्योरी रिवाइज करनी है। जो भी आपका कटिंग वटिंग वगैरह होता है वो इसमें सारा रिवाइज कर सकते हो आप, ठीक है। आपने ढंग की जगह से पढ़ा है तो आपके पास ये एक्सेस होगा। अगर आपके पास एक्सेस नहीं है तो आप 7 दिन में कोई करिश्मा नहीं हो सकता, ये मैं आपको बता दूं। सिर्फ रिवीजन होती है, ये भी सच्चाई जान लीजिए। मॉक को लेके मैं दोबारा से बोलूंगा कि प्रीवियस ईयर बेस्ड मॉक पढ़ने हैं आपने, ठीक है। सीरीज की बात करते हैं। सीरीज, ये आपका ये रीजनिंग के लिए लिखा हुआ है मैंने सीरीज, ठीक है। सीरीज में नंबर, लेटर, फिगर वाली सीरीज आप कर सकते हो, पेपर कटिंग, ये सब ये रीजनिंग के लिए, ठीक है। 5वां दिन टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, रेट, बोट एंड स्ट्रीम रिवाइज करना है।
नंबर सिस्टम, एलसीएम, एचसीएफ, ये एक ही पार्ट होता है। ये 2 चैप्टर रिवाइज करने हैं आपको। समझ गए आप कैसे करने हैं? ठीक है। ब्लड रिलेशनशिप, साइलोजिज्म, वेन डायग्राम, ये सब करना है आपको। अभी ये 6 दिन पे पहुंच गए। टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम, एवरेज और एज, वैसे ये रेशियो में ही आ जाता है सब कुछ। और ये क्यूब, डाइस, कैलेंडर और मिरर, ये वाला आपका 6 दिन। अब 7वें दिन की बात करते हैं। ऑप्शनल है, आप करो या ना करो। 7वां दिन आप छोड़ भी सकते हो, क्योंकि 7वां दिन मैंने किस लिए रखा है कि वर्स्ट केस सिनेरियो, कि भाई परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन की जो वीडियो थी आपको, वो प्रोबेबिलिटी अगर आपने पढ़ी है तो ठीक है, वरना स्किप कर देना। स्किप करना सीखो यार, चीजों को स्किप करना सीखिए। अगर आप स्किप नहीं करेंगे, आप पेपर खराब कर लेंगे, आपका प्री भी नहीं निकलेगा, मेंस तो दूर की बात है। ठीक है। स्टैट्स, ये 7th डे ऑप्शनल है। इनपुट आउटपुट, इनइक्वालिटी, क्रिटिकल रीजनिंग। ठीक है, इसकी वीडियो भी डाल चुके हैं विकास राय के थ्रू, वीडियो इसकी भी डल चुकी है, इसकी भी डल चुकी है। ये वीडियो आपको मिल जाएगी चैनल पे। ठीक है। बाकी टेलीग्राम चैनल पे जो गाइडेंस देंगे, जो मैसेज बना के देंगे, वो भी आपके काम आएगा। ठीक है। इसके अलावा ये 7th डे आप ऑप्शनल भी कह सकते हो। मैंने आपको बता दिया कि जो 7th डे है वो बेस्ड है नए टॉपिक और मेन सिलेबस पर। ठीक है। क्वेश्चन फ्रॉम दीज टॉपिक में कम और नॉट, जरूरी नहीं है इसमें से आएंगे या नहीं आएंगे। मेरे हिसाब से, मेरी गट फीलिंग कहती है कि नहीं आएगा। आप 6 दिन को भी 6 दिन में भी कर सकते हो पूरा रिवाइज, जान लगानी पड़ेगी, मेहनत का काम है। तो ये जो इंपॉर्टेंट मैंने आपको वीडियो दी है, इसको आप शायद आप समझेंगे। एक डायरेक्शन चाहिए हमारे को, उठो, खड़े हो जाओ, करना शुरू करो। रोना बंद कर दो कि यार अभी तक क्या हुआ, हमारा टाइम वेस्ट हो गया, ये हो गया, वो हो गया। सिर्फ एकमात्र टारगेट है इस टाइम पे कि हमें कैसे भी करके प्री निकाल लेना है। प्री निकाल लो फटाफट। ठीक है, प्री निकाल लो और उसके बाद सारी चीजें हो जाएंगी। कोई बात नहीं, हम ये मान के चल रहे हैं ढंग से करा लेंगे, ये मान के चल रहे हैं। आप मन में ये मत आने दो कि नहीं करा पाएंगे, नहीं करा पाएंगे, जो कि सच है, जो कि सच है। लेकिन अब हमें करना पड़ेगा। हो सकता है करिश्मा हो जाए, सब कुछ बढ़िया से हो जाए, इंफ्रा भी बढ़िया हो जाए और कोई परेशानी ना हो, ना तो सर्वर बेकार हो, ना वहां पे कोई भी जो सेंटर है वहां पे भी कोई दुविधा ना आए, सब कुछ बढ़िया हो जाए। और अगर मान लो किसी को प्रॉब्लम होती हुई है तो उन्हीं का री एग्जाम होगा बस, बाकी सबका नहीं होगा, ये ध्यान रख लेना। ठीक है। अगर 32 लाख लोगों में से कितने लोग अटेंड करेंगे वो डिपेंड करता है, और उनमें से अगर री एग्जाम होगा, लेकिन बहुतों का तो नहीं होगा ना री एग्जाम, तो जिनका नहीं री एग्जाम होगा उनके लिए परफॉर्मेंस करनी बहुत जरूरी है, तो आप ये करिए। ठीक है, धन्यवाद।